The second one is their classification. दूसरा टॉपिक होता है बेटा इसका क्लासिफिकेशन करना. The third one is its nomenclature. Nomenclature. And the fourth one is how we prepare this compound, preparation. And the last, which is most important, is its properties. देखो बच्चों, ओवरऑल मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा इसको ह्यूमन लाइफ से रिलेट करके बात किया जाए तो जैसे इंसान होते हैं तो वो भी 5 अलग प्रकार से उनके जीवन लाइफ साइकिल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेक बर्थ ऑन द अर्थ, मीन्स कि पहले वो उनका इंट्रोडक्शन होता है, फिर डॉक्टर द्वारा उनको क्लासीफाई किया जाता है कि आइदर सी और ही इज बेबी गर्ल और बेबी बॉय, मीन्स की क्लासिफिकेशन. एंड द थर्ड वन इज उस पार्टिकुलर बच्चे का उनके रिलेटिव द्वारा नाम दिया जाता है, मीन्स की नॉमेनक्लेचर. एंड द फोर्थ वन इज फिर उनको प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स कि उनका नरिशमेंट होता है उस फैमिली द्वारा, मीन्स की प्रिपरेशन. और आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल के बाद उस बच्चे के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि वो एक अच्छा पढ़ाकू हो सकते हैं या फिर अच्छे से संगीत गा सकते हैं या फिर कुछ और करिकुलम एक्टिविटी में वो अपना एक खूबी दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज. तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 5 मेन एजेंडे होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है. अंडरस्टूड? लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन. If you talk about the haloalkane, means ki haloalkane is made by 2 different words. Haloalkane. Haloalkane means halo plus alkane. Halo means ki halogen, the elements which belong to halogen family, means ki group number 70 of periodic table. The members of group number 70 is called halogens group, in which fluorine, chlorine, bromine and iodine is the main element of the halogen group. And these elements combine with alkane to form a haloalkane compound. ओके बच्चों, तो और alkane क्या होता है? We know that general formula of alkane is CnH2n plus 2. तो alkane होता है CnH2n plus 2 is an alkane. When alkane combines with this element and form a compound which is called haloalkane. Let's understand their another process. देखिए, जब कभी भी एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो जो ग्रुप बच गया उसे कहते हैं अल्काइल. बेटा क्या कहते हैं? अल्काइल. यदि एल्केन का केमिकल जनरल फार्मूला देखेंगे तो इसका होता है CnH2n plus 2, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो बचेगा क्या? CnH2n plus 1. और जो ये बेटा ये जो बच गया है इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल, और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है. और आप लोग अनस्टेबल होता है, हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रोसेस, जो कुछ भी काम होता है तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए होता है. तो ये अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. तो अल्काइल के साथ हेलोजन जुड़ सकता है, अल्काइल के साथ OH ग्रुप जुड़ सकता है, अल्काइल के साथ और भी डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़ करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. तो देखेंगे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि कैसे होता है. वैसे अल्काइल का ये जनरल फार्मूला है बेटा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक की मिथाइल क्लोराइड. आप देखेंगे यहाँ पे मिथाइल, यदि यहाँ से अगर एक H रिप्लेस नहीं होता तो उसे मीथेन कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? मीथेन. और एक
हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाने से इसे मिथाइल हो गया है, तो मिथाइल क्लोराइड होते हैं। नॉमेनक्लेचर अभी करेंगे, बशर्ते अभी ये इंट्रोडक्शन हुआ कि जब कभी भी हैलोजन मेंबर एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ जाए तो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और भी प्रोसेस को समझेंगे धीरे धीरे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया बेटा, ये हो गया हेलो एल्केन का। ऐसे ही यदि हम लोग दूसरा हेलो एरीन की बात करें तो जब कभी भी अरीन मीन्स की आप कह सकते हैं कि जब कभी भी पाई बांड अल्टरनेटिव आए, कभी भी साइकिल में लाइक कि हमारे पास बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग के साथ यदि आपका कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, लेट से कि हैलोजन ग्रुप को हम लोग कभी भी हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। और एक्स इंक्लूड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, तो ये मेंबर्स एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई एक्स हैलोजन एलिमेंट्स जुड़ जाता है बेंजीन के रिंग से तो इस पार्टिकुलर थिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या? हेलो अरीन। ठीक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बन हम लोग बात करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली इसका इंट्रो पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत इसका क्या कहता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को समझते हैं। Let's understand the second part of its classification. If we talk about the classification part, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम इंसान भी दो डिफरेंट कैटेगरी में बन जाते हैं, वैसे ही हम लोग यदि क्लासिफिकेशन की बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो बेस्ड ऑन देयर हाइब्रिड कार्बन एटम उसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन of haloalkane and haloarine on the basis of their hybrid state of carbon atom at which halogen is attached. तो हैलोजन जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या है, और हाइब्रिडेशन आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, समझेंगे। एक जनरल तरीका क्या है उसको बताएंगे, और बाकी डेप्थ में चीज़ें क्या है 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, और इनको भी एक जरूर देखेंगे। तो यदि क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, तो क्लासिफिकेशन को समझते हैं, ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन तो बेस्ड ऑन यदि जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिड स्टेट का यदि sp3 हो तो उस दफे हमारा क्लासिफिकेशन अलग होता है, और यदि हैलोजन आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस दफे अलग होता है। ठीक है, और इस चीज़ को समझिए कैसे हम लोग sp3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जनरली बस याद ये रखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ देने से जितनी वैल्यू मिलती है उतना ही उसका हाइब्रिड नंबर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को करना होता है। देखिए हम समझा रहे हैं कि कैसे होता है। तो यदि sp3 की बात करें बेटा, तो बेस्ड ऑन sp3 देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हैलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिए यदि आपका हाइब्रिड से तो पहला जो होता है उसे कहते हैं हेलो
अलाइल हैलाइड, सॉरी, पहला जो होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, और तीसरा होता है बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ये तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं यदि जो हैलोजन ग्रुप जिस भी लेट से जो हैलोजन जिस भी कार्बन से अटैच है ये sp3 है तो आपका ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अगर sp2 है तो वहाँ पे दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। वो होता है पहला जिसे कहते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा होता है आपका एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हुआ था। अभी देखिए एग्जांपल के साथ थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड एराइल। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अलाइल अल्काइल हैलाइड फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी। कौन कौन सा? प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरा होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसकी बात हम लोग करेंगे करके सभी चीज़ों को समझेंगे। देखिए बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, तो इसे समझते हैं। मतलब आपको टोटल याद यही रखना है कि sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है तो क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। जो चौथा होता है उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, और चौथा इसे कहने का मतलब sp2 हाइब्रिड स्टेट में तो टू डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, एक विनाइलिक हैलाइड और दूसरा एराइलिक हैलाइड। ठीक है, देखिए अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है बेटा कि यदि हम लोग कोई भी एल्केन ग्रुप है, यदि उससे जैसे कि एल्केन ग्रुप में हम लोग सिंपल सबसे छोटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेते हैं और उसे कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं मतलब मीथेन। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि हम लोग इसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं और आप कोई भी अल्काइल को ऐड कर देते हैं, कोई भी लेट्स से क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो बच गया उसे कहते हैं हम लोग CH3Cl। ये इसका हाइब्रिड स्टेट क्या है? अगर इसकी हाइब्रिड स्टेट को देखेंगे तो ये इसका हाइब्रिड स्टेट है sp3। पूछेंगे कैसे, तो इस चीज़ को समझिए। यदि ये आपका जो फार्मूला लिखा गया है इसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, इसको हम लोग थोड़ा सा अनकंडेंस्ड बनाएंगे तो ये ऐसे लिखेगा। थोड़ा सा इसे ओपन करेंगे तो ऐसे लिखेगा ये CH3 और Cl। ठीक है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन अलग और 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो टोटल ये इसका सिंगल बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो 4 सिंगल बॉन्ड है, तो जेड की वैल्यू 4 है। तो 4 का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल और एक s और दूसरा बच गया 3, तो sp, और p कितना है? p आपका 3 हो सकता है, क्योंकि p जो सबसेल होता है उसमें 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए वो 3 मैक्सिमम 3 तक ही जा सकता है। और इसके बाद यदि कुछ होता तो डी में चला जाता, ठीक है, डी सबसे इंक्लूड हो जाता है। तो यदि क्लोरीन एक है, सिंगल है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलिए या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा एक और चीज़ है कि
यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड मतलब क्या है। देखिए अभी नेमिंग में मैं बताऊंगा कि नेमिंग भी किसी भी चीज़ का दो तरीके से किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनरली हम लोगों का भी क्लासिफिकेशन दो होता है, एक ऑफिशियल नेम होता है, अनऑफिशियल नेम होता है। घर पे लोग हमें किसी और नाम से बुलाते हैं, और अगर एक प्रोफेशनली स्कूल कॉलेजेस में जो हमारा ऑफिशियल नेम होता है उस तरीके से बुलाते हैं। तो ऐसे ही जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, इसके भी दो डिफरेंट नेम पाए जाते हैं। एक होता है आपका अनऑफिशियल की बात करें तो अनऑफिशियल मीन्स इनका कॉमन नेम होता है, और ऑफिशियल नेम मीन्स होता है कि इसका ऑफिशियल नेम मीन्स इसका हो गया IPSC द्वारा गिवन नेम, ठीक है। तो वो ऑफिशियल नेम की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर हेलो एल्केन की बात करें तो ये जो कैटेगरी है ये इसका IPSC द्वारा गिवन नेम है। इस पर मैं थोड़ा डेप्थ में बात करूँगा, अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करें। तो ये होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसे प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। 2 डिग्री क्या होगा, तो 2 डिग्री का मतलब होता है कि यदि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की यदि बात करें तो लेट से कि क्लोरीन जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अलग अलग 2 और कार्बन से जुड़ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, इसके लिए सेकेंडरी, ठीक है। ऐसे ही टर्सरी के केस है कि तीनों कार्बन हमारा तीनों हाइड्रोजन हट करके वहाँ पे तीनों अलग अलग कार्बन जुड़ गए, जैसे कि अब यहीं पे CH3 तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए और साथ में क्लोरीन हो, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अभी और भी क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा अब हम लोग एलाइलिक हैलाइड को समझते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड मतलब कि स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कार्बन होते हैं जिसमें आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक हैलाइड। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है। देखिए अभी भी जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 ही होना चाहिए, बशर्ते एलाइलिक का मतलब होता है कि इसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से सुनिए। यदि एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो एलाइलिक हैलाइड में होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो लेट से कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है कुछ ऐसे CH HCl, ठीक है बेटा। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है अगर देखा जाए तो इसमें पाएंगे आप कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है अभी भी इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp3 ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन 4 अलग अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई अभी भी sp3 ही हाइब्रिड स्टेट है। लेकिन इस कार्बन का बगल वाला कार्बन जिस बॉन्ड से जुड़ा है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसे याद रखेंगे, यही इसकी क्लासिफिकेशन, यही इसका पहचानने का तरीका है कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो उसे एलाइलिक बोलते हैं। बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की बेटा, देखिए जल्दी इस क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं और थोड़ा सा नाम के तरीके समझेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड ये अपना थर्ड क्लासिफिकेशन है। अभी भी हमारा कार्बन जिस स्टेट में होना चाहिए sp3 स्टेट में, ठीक है। और चूंकि बेंजीन बेंजाइल में इसकी बेंजीन का ग्रुप होना चाहिए। बेंजीन की पहचान आप लोग जानते ही हैं, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये अपना बेंजीन है और बेंजीन के रिंग पे जो कार्बन हो वो
कार्बन किसी हेलोजन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। और इसका ऐसे, ठीक। तो अभी भी देखेंगे जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 4 अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका भी स्टेट क्या है, sp3 है। दैट्स वाई इसे हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। और देखो बेटा विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में फर्क क्या है। देखिए यदि हमारा जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो आपका sp2 स्टेट में हो तो उसे बोलते हैं हम लोग sp2 स्टेट में हो तो उसे या तो विनाइलिक का क्लासिफिकेशन बताते हैं या फिर एराइलिक का क्लासिफिकेशन बताते हैं, बेस्ड ऑन कि वो कैसा है, एरोमेटिक है कि नहीं। एरोमेटिक है तो एराइल हैलाइड चला जाएगा और नहीं है तो विनाइल हैलाइड चला जाएगा। जैसे एग्जांपल सुनिए, इसी यदि कार्बन की यही स्ट्रक्चर की बात करें, बशर्ते इसमें क्या हो जाए, जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो, वो कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, तो इस दफे हम लोग इस कार्बन का यदि हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। इस यदि कार्बन का हाइब्रिड स्टेट निकालोगे तो इस समय जो स्टेट हो जाएगा वो sp2 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या काउंट होता है, तो सिंगल बॉन्ड और आपका लोन पेयर। तो इसलिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 तीन ही सिंगल बॉन्ड है, तो जेड की वैल्यू 3 होगी। 3 का मतलब एक एस ऑर्बिटल और बचा कितना, 2 बचा, तो p का 2 sp2। दैट्स वाई ये sp2 में है, और sp2 में है तो इसे हम लोग विनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, विनाइल। क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं, बेंजीन जैसा पार्ट नहीं, इसीलिए इसको विनाइल कहेंगे। अगर ये रिंग बेंजीन के रिंग का हो जाता, लेकिन उस दफे यही स्ट्रक्चर है, इसे ही हम लोग बोल देंगे ये क्या हो गया, ये विनाइल हैलाइड हो गया। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन ये ब्रोमीन यदि बेंजीन के रिंग पे डायरेक्ट अटैच हो जाए तो उस दफे यही चीज़ बेंजाइल हैलाइड ना होकर के अराइल हैलाइड हो जाएगी। यदि यहाँ पे लेट से कोई भी एक अपना क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, तो अब देखेंगे ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कार्बन देखेंगे आप कि 3 सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन एक आपका पाई बॉन्ड है। आप लोग जैसा कि जानते हो बेटा कि यदि कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट आपके एक दूसरे से बाइंड है, अगर उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पहला सिंगल बॉन्ड पहला जो बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और इसके अलावा जो भी बॉन्ड होते हैं उन्हें पाई बॉन्ड का कैटेगरी माना जाता है। आप लोग जानते होंगे, तो ये पाई होते हैं और बाकी एक सिंगल होता है। तो यदि इस कार्बन को खोलेंगे आप, ओपन करके देखेंगे तो दिखेगा 1 2 3, लेकिन ये जो बॉन्ड है इसे पाई कहेंगे, और पाई हाइब्रिडेशन में काम नहीं होता है। तो अभी भी ये कार्बन, ये वाला कार्बन आपका 3 ही सिंगल बॉन्ड को बना रहा है, और 3 का मतलब ही होता है sp2। और यदि बेंजीन का रिंग है अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड, तो इसे बोलेंगे एराइल। क्या बोलेंगे, एराइल। तो ये टोटल हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस हेलोजन एंड हेलोरीन इज इट्स व्हाट, इट्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बच्चों नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नेमिंग भी देखिए यार, सबसे सिंपल यदि ऑर्गेनिक की बात करें, एक बार यदि किसी एक कंपाउंड के लॉजिक को पूरा समझ गए आप, एक कंपाउंड के पूरे लॉजिक को समझ गए, इसका इंट्रो पार्ट, इसका क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी को यदि आप समझ लेते हैं तो बाकी अदर्स कंपाउंड भी सेम क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार एक कंपाउंड से लेकर के अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी चीज़ें समझ में आती है। और वैसे भी मैंने बता रखा है कि यही 5 मेन एजेंडे होते हैं किसी भी कंपाउंड्स को लेकर के। इधर अल्कोहल की बात कर लीजिए, एल्डिहाइड की बात कर लीजिए, कीटोन की बात कर लीजिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई किसी भी कंपाउंड की बात कर लीजिए। ठीक है, तो पहला उसका इंट्रो पार्ट जानने के बाद उसका क्लासिफिकेशन जानना होता है, तुरंत उसके नॉमेनक्लेचर जाने के लिए। तो नॉमेनक्लेचर का भी बेसिक रूल होता है आईपीएससी का। एक बार आईपीएससी का बेसिक रूल पता कर लेंगे तो चीज़ें आसान होती है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को बेटा यदि नेमिंग करना हो तो 2 डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं।
जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही समझाया कि दो डिफरेंट नेमिंग करते हैं, एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। यदि अनऑफिशियल नेमिंग की बात करते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन नेम। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन नेम। और इफ यू टॉक अबाउट द ऑफिशियल नेम विच इज गिवन बाय IUPAC नेम, ठीक है। और केमिस्ट्री की भाषा में ऑफिशियल नेम को क्या कहते हैं? IUPAC नेम, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल है। अगर एक बार इसका तरीका आप जान जाते हैं तो वो आपकी यूनिवर्स के किसी भी जगह पे वो चीज़ें बदले मानी, ठीक है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हेलो के नाम, हेलो का, ठीक। तो देखो कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात करेंगे तो देखिए IUPAC नेम जो होगा वो हेलो एल्केन के बेसिस पे ही होगा, हेलो एल्केन के बेसिस पे होगा। और कॉमन नेम की बात करेंगे तो वो अल्काइल हैलाइड के बेसिस पे होगा, अल्काइल हैलाइड। और बेटा यदि कॉमन नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एन आइसो नियो टर्ट सेक सेक टर्ट। इसका मीन क्या होता है? ये देखो बेसिक नॉमेनक्लेचर अलग से ही जैसे क्या है कि मैंने अभी जो चैप्टर स्टार्ट किया, अदरवाइज पूरे ऑर्गेनिक का एक नेमिंग करके नॉमेनक्लेचर करके एक अलग से चीज़ें बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो वहाँ पे बस समझ जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है बाकी आगे के लिए। वैसे अभी भी बस अब ये समझिए कि अल्काइल का भी जब भी अल्काइल सॉरी जब भी कॉमन नेम करना हो तो उसमें कुछ प्रीफिक्स से इस्तेमाल करने होते हैं, एन आइसो नियो सेक टर्ट। और इनका क्या कंडीशन है उसको समझेंगे, ठीक है। यदि बात करें बेटा हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में जो चीज़ें होती हैं वो IUPAC का बेसिक फंडा है। कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जिसको एक बार रूल पढ़ लिया आपने तो बाकी वो हर एक जगह वैसे ही रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो यदि IUPAC के नेम की बात करें तो सबसे पहले काम क्या होता है कि हम लोग को रूट वर्ड सेलेक्ट करना होता है। क्या सेलेक्ट करना होता है? रूट वर्ड। तो देखिए रूट वर्ड के पहले जो चीज़ें आती हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है बेटा। इसके पहले जो प्रीफिक्स आता है आप लोग वैसे भी इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, जो पहले शब्दों के जो पहले लगते हैं उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स के पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सफिक्सेस कहते हैं, ठीक है बेटा, सफिक्स। और यहाँ पे प्रीफिक्स भी दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका साइक्लिक कंपाउंड आता है, साइक्लो वर्ड बोला जाता है, ठीक है। यदि साइक्लिक कंपाउंड साइकिल बन रहा है तो उसे साइक्लो नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको आगे हम लोग समझेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में जो आते हैं वो अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आते हैं। कौन आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका यही हैलोजन हो गया और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। हैलोजन हो गया, अदर फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो रूट वर्ड में आपका आता है कि मतलब एक कार्बन का चैन है तो उसे मिथ बोलते हैं, दो कार्बन का है तो उसे ईथ बोलते हैं, तीन है तो उसे ड्रॉप बोलते हैं, चार है तो उसे ब्यूट बोलते हैं। तो इस तरीके से समझें। और सफिक्सेस भी आपके दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, जैसे कि यहाँ पे था सिमिलर केस विद दिस वन कि आपका या तो प्राइमरी हो गया सफिक्स या फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स वो होते हैं जिसमें आपका जो होता है प्राइमरी सफिक्सेस वो होते हैं जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। और दूसरा सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कोई अटैच फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपका अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल IUPAC नेम का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास पहला लेट से कि हमें इस
पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम करना है, जैसे कि हमारे पास ये CH3 Cl CH3 और बाकी आपका 4 आप लोग जानते हो कि कार्बन जो है कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे आप, अगर इसका नेमिंग किया है तो सबसे देखिए आईपीएससी का जो डिफरेंट रूल्स है उसको एक बार समझना होता है कि फर्स्ट स्टेप, पहला रूल नंबर 1 जो होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द longest chain by which the suffixes and prefixes are attached, ठीक है। और जैसे जुड़े होते हैं, तो पहले काम की अपना ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में ही हेलोजन आता है, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और हमेशा चेन के सिलेक्शन में हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करना होता है, हमें रिवर्स बैक नहीं करना आना होता है, इस चीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये सेलेक्ट हो जाए। फिर दूसरा सेकेंड स्टेप इज टू गिव द नंबरिंग बाय विच द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लिस्ट नंबर, और आपका सफिक्सेस गेट द लिस्ट नंबर। क्यों ऐसा लिस्ट नंबर ही होना चाहिए था, तो इसके बारे में भी लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। वैसे अभी जो सफिक्स है वो लिस्ट नंबर ही पाने चाहिए, तो जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 1 पे क्या है, क्लोरीन, ठीक है। रूट वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, रूट वर्ड में जो आ गया वो हो गया चार कार्बन का चेन को ब्यूट आ गया, क्या आ गया, ब्यूट, ठीक है। अब देखिए यदि सभी सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड है, तो एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन। सिंगल बॉन्डेड को एल्केन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका लास्ट में एन वर्ड यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, चलिएंगे ब्यूटेन। और इसके प्रीफिक्सेस में क्या लिखेंगे, कोई यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो, या फिर कोई सेकेंडरी है तो हेलोजन है, तो वो कौन सा है, क्लोरीन है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसे बोलते हैं हेलो एल्केन, तो हमने देखा कि इसे ब्यूटेन बोल दिए, और हेलो में कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरो बोलेंगे, क्या बचा पढ़ेंगे, क्लोरो ब्यूटेन, कोई दिक्कत इसमें ऐसे बोलते हैं। और चूँकि 1 पे है तो 1 पे 1 यहाँ पे लिखिए या ना लिखे, बाई अंडरस्टूड होता है कि ये अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 समझे, ठीक है। और ऐसे में हम लोग आईपीएससी नहीं करते, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा एक और हम लोग जोड़ लेते हैं कि एक, ठीक है, ऐसे में एक साइक्लिक कंपाउंड को भी देख लेते हैं। इसके साथ यदि कोई हमारा क्लोरीन ग्रुप हो गया तो इसका कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे समझते हैं, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे उसे भी समझ लेंगे, और इसे समझते हैं। अगर साइक्लिक आ गया तो इसे समझ लेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए, फिजिकल समझिए। यदि ये कंपाउंड है तो सबसे पहले काम होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे 5 कार्बन का हो गया, ठीक है। तो बेटा 5 कार्बन का हो गया, और इसे कहेंगे हम लोग 5 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे, हम लोग इसे बोलते हैं पेंट, क्या कहेंगे, पेंट, ठीक है। और चूँकि सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो पेंट एन हो जाएगा। और इससे पहले सब प्रीफिक्सन लगाते हैं, तो प्रीफिक्सन देखेंगे कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो ये साइकिल बन रहा है, 5 कार्बन का साइकिल बना है, तो इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन,